नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। साहिल खान को मुंबई लेकर जा रही पुलिस खान द लायन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा था साहिल। ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है। पहले मुंबई एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी। एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी भी हो गई थी खारिज। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता। साहिल खान को मुंबई लेकर जा रही है पुलिस। खान द लायन बुक ऐप के नाम से एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा था साहिल। ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है। पहले मुंबई एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी। एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी को भी खारिज किया गया था। तो महादेव सट्टा केस लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं और मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। और ये जो नया मामला है, मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जगदलपुर से खान द लायन बुक ऐप से जुड़े जो आरोपी हैं अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ होगी। कागजी कार्रवाई के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। तो साहिल खान पहले मुंबई एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी। एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी भी हो गई थी खारिज और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान गिरफ्तार हुआ। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने जगदलपुर से इसे गिरफ्तार किया है। साहिल खान को मुंबई लेकर जा रही पुलिस खान द लायन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा पूरा मामला है और इसी से साहिल खान का नाम जुड़ा हुआ था। ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। पहले मुंबई एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी और एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज की गई थी। तो देखिए कि लगातार इसके जो तार हैं वो अन्य राज्यों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का जब खुलासा हुआ था, जिस तरीके से इसमें घोटाला हुआ और इसके बाद अब एक से बढ़कर एक नाम, अभिनेता साहिल खान का नाम भी इसमें शामिल है और जगदलपुर से अभिनेता साहिल खान को मुंबई एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की कागजी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाना है। तो साहिल खान पर मुख्य तौर पर खान द लायन बुक ऐप नाम से ये जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप से भी इसकी पहचान हुई और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करते हुए अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार किया लिया गया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस के चलते इसे अरेस्ट किया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता युगल लाइव जुड़े। युगल, अभिनेता साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है जगदलपुर से। मुंबई एसआईटी को एक बड़ी सफलता मिली है। किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई हो रही है और उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई भी एक्शन होगा इस पर? जी देखिए, बड़ी गिरफ्तारी इसे कही जा सकती है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के मुंबई क्राइम ब्रांच की स्पेशल जो टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले साहिल खान ने जो जमानत को लेकर के याचिका लगाई थी मुंबई कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, तो वो खारिज हो गई थी। और एक पूरे अगर महादेव सट्टा ऐप और उसके जो सहायक ऐप हैं उनके पूरे कारोबार को अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ का ये ऐप का जो कारोबार है वो बताया जा रहा है। बड़ा फ्रॉड इसे कहा जा सकता है और छत्तीसगढ़ के कई लोग इसकी जद में हैं, चपेट में हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के भी नाम आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जेल में निरुद्ध हैं, बंद है और अभी भी जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है अभी इस मामले की पृथक से जांच कर रही है। इससे पहले ईडी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, इस पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अभी भी जांच है वो जारी है। अब जो चूंकि साहिल खान को गिरफ्तार करके वहां पर अब मुंबई की टीम है ले जाएगी, उसके बाद किस तरह के इनपुट्स मिलते हैं ये तो देखने वाला बात होगा। रवि उप्पल और जो सौरभ चंद्राकर है प्रमुख से इसके जो महादेव
सट्टा ऐप के संचालक माना जाता है और बाकायदा यहाँ की जो रेड कॉर्नर नोटिस भी उसके लिए जारी हुआ था। मुंबई में एक बड़ा पार्टी हुआ था जिसमें कई जो फिल्म सितारे हैं वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद अब एक एक करके नाम सामने आ रहा है कि ऐसे जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के प्रमोट करने वाले जो प्रमोटर्स हैं, साथ ही साथ जो सहायक ऐप का जो संचालन करते थे और करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टर्नओवर होता था, फायदा होता था बेटिंग ऐप को लेकर के। तो अब देखना होगा कि मुंबई की टीम है, जब एसआईटी टीम जब पूछताछ करेगी साहिल खान से, तो और किस तरह की जो बात सामने आते हैं। तो ये बात तो तय है कि जब पूछताछ होगी तो आने वाले समय में एक दो और गिरफ्तारियां हो सकती है। हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए और भी लोगों की गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं युगल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस ऐप के बाद इस घोटाले के उजागर होने के बाद ये जानकारी लग पाई है और कई बड़े नाम सामने आए हैं। कई राज्यों से तार जुड़े होने की भी खबर मिल रही है। क्या महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जांच चल रही है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख रूप से रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है, ये इसका पहले उन्होंने इस ऐप को बनाया और दुबई से इसको संचालित करते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लीगली जो होता है चीज जो होती हैं तो दूसरे कंट्री से गिरफ्तारियां आरोपियों की संभव नहीं हो पाती हैं। तो इसका उन्होंने बेजा फायदा उठाया है और हजारों करोड़ रुपए का लेन देन इस पे हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी कुछ लोगों के नाम है, पुलिस के अधिकारियों के नाम है, कुछ राजनेताओं के भी नाम इस पे सामने आते रहे हैं। विगत 3 सालों से महादेव सट्टा ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ में जोर शोर से राजनीति हुई। सदन से लेकर के सड़क तक महादेव सट्टा ऐप का नाम है वो गूंजता रहा। अभी भी जब बड़ी सभाएं जब यहाँ छत्तीसगढ़ में होती है, राजनीतिक सभाएं, तो वहाँ जरूर जो महादेव सट्टा ऐप की गूंज है वो सुनाई देती है। और ये है कि एसीबी ईओडब्ल्यू इस मामले में पृथक से जांच कर रही हैं। कुछ पुलिस के अधिकारी जेल और सलाखों के पीछे हैं जो महादेव सट्टा ऐप का संचालन करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो बड़े नाम हैं, जो जो इसके प्रमोटर हैं, अब उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और इसमें फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई सारे ऐसे नाम हैं जो पार्टी पर गए थे, उन्हें मोटी रकम दी गई थी और किस तरह से करोड़ों रुपए का लेन देन ये महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के करते थे। तो गिरफ्तारी और भी होगी और भी बहुत सारे खुलासे हैं। वो मुंबई एसआईटी की जो टीम है जब पूछताछ करेगी तो वो खुलासा है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल, और जो पूर्व सरकार रही है कांग्रेस की सरकार, उस दौरान के जो कई बड़े चेहरे हैं उनके नाम भी सामने आ रहे थे। युगल, कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार रहते ये महादेव सट्टा की जो आरोपी हैं ये और फले फूले हैं, ज्यादा कमाई इन्होंने की, उनको बढ़ावा दिया गया है। अगर चाहते तो उस पर रोक लगाई जा सकती थी। जी देखिए, बीजेपी की जब भी बड़ी सभाएं होती हैं तो महादेव सट्टा का जो मामला है वो जरूर गूंजता है और पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज भी कसते हैं, आरोप भी लगाते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमने महादेव सट्टा ऐप को बैन कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने बैन नहीं कराया। ये पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार राजनीतिक सभाओं में लगते रहे हैं, नाम भी आए हैं, कुछ वीडियोस भी वायरल है वो हुआ था, उसको जारी भी बाकायदा किया गया था। तो अभी ये पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया में है और इसमें अलग अलग जो राज्य हैं वो जांच कर रही हैं। मुंबई भी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने भी जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप है, खान द लायन बुक ऐप है, क्या इस तरीके के और भी कुछ ऐप हो सकते हैं क्या? क्योंकि एक से बढ़कर एक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जो साहिल खान है वो खान द लायन बुक ऐप चला रहा था और इसके माध्यम से वो जुड़ा हुआ था महादेव सट्टा ऐप से। तो क्या ऐसे और भी कुछ ऐप हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक अलग ऐप चलाता था लेकिन इसी महादेव सट्टा ऐप से पूरी तरह से रिलेटेड था, कनेक्टेड था। ऐसी द खान द ऐप जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस तरह से कई सहायक अलग अलग ऐप हैं वो चलाते थे। और आपको पता है कि किसी भी के अकाउंट में अगर मोटा ट्रांजैक्शन होता है तो वो आईटी के रेडार पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आंखों पर धूल झोंकने का काम भी ये करते थे और अलग अलग जो सहायक ऐप बना करके पूरी तरह से एक रैकेट चलता था और ये सट्टा खिलाने का काम
करते थे। बड़े बिल्कुल युगल, हमारे तरीके साथ मुंबई से सट्टा प्रशांत खिलाने का पांडे काम भी जुड़ करते गए, थे। उनसे भी जानकारी लेंगे। प्रशांत, जगदलपुर से साहिल खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मुंबई एसआईटी मुंबई लाने के लिए तैयार है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मुंबई से? देखिए, फ्लाइट जो है मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। 10:30 बजे का समय था। अब अधिकारी जो है साहिल खान को सीधा मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिस ले जाएंगे, जहां पर कागदी कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। कागदी कार्रवाई पूरी करने के बाद साहिल खान की ऑफिशियली गिरफ्तारी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मुंबई की एसआईटी टीम दिखाएगी। उसके बाद हॉलिडे कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां पर उसकी कस्टडी की मांग की जाएगी। देखिए, महादेव ऐप नेटवर्क के 2 और बुक थे जिसे साहिल खान प्रमोट करता था, खान द लायन बुक और साथ ही साथ लोटस बुक। इस पूरे बुक में, इस सिंडिकेट में साहिल खान के संपर्क में और कौन कौन से लोग थे ये भी जानना चाहेगी मुंबई पुलिस। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी मामले को लेकर के साहिल खान की तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ पिछले दिनों एसआईटी की टीम ने की थी और जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। पासपोर्ट जो है कोर्ट के आदेश के बाद साहिल खान का मुंबई पुलिस के पास जमा था। यही वजह है कि वो भारत छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि पिछले दिनों जब मुंबई हाई कोर्ट में साहिल खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हुई, यानी उसे जब जमानत नहीं मिली, किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, तब से जानकारी अब ये मिल रही है कि वो मुंबई पुलिस क्या किसी के संपर्क में नहीं था और वो अपना लोकेशन बार बार बदल रहा था ताकि उसके संपर्क में कोई आ ना पाए। और एसआईटी की टीम ने उसे ट्रैक किया और उसे जो है अरेस्ट करके रायपुर एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट, जिस तरह से मैंने कहा कि 10:30 बजे का समय था, फ्लाइट जो है लैंड हो चुके हैं मुंबई। कुछ समय बाद उसे क्राइम ब्रांच में लाया जाएगा और जांच करके आगे की जो कागजी कार्रवाई है वो पूरा करके उसे यहाँ पर गिरफ्तार दिखाया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस कर उसकी कस्टडी मांग करके इस मामले की आगे की जांच की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुंबई लैंड कर चुकी है टीम साहिल खान को लेकर और अब आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ही जोरदार बारिश हुई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ ही बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी से नई हवाएं आ रही हैं, नम हवाएं आ रही हैं और आप ये देखिए कि जहां जहां भीषण गर्मी पड़ी है वहां वहां पर बारिश के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ही जोरदार बारिश हुई है और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई और हवा के साथ ही जोरदार बारिश की संभावना। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और आप देखेंगे कि जहां जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी वहां पर बारिश हो रही है और बारिश से लोगों को काफी राहत मिल रही है। क्योंकि भीषण गर्मी कुछ इलाकों में पड़ रही है, 40 डिग्री से ऊपर भी तापमान पहुंच रहा है और इस समय अगर बारिश इलाके में हो रही है तो लोगों ने राहत की सांस ली है, गर्मी से राहत की सांस ली है और इस गर्मी से, भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। ठीक इसी तरीके के हालात कुछ मुंगेली में भी नजर आए हैं। जांजगीर चांपा के बाद मुंगेली की भी आप तस्वीरें देख लीजिए। मौसम का मिजाज खुशनुमा नजर आया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई और बारिश से तापमान में कमी आई है। गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोग घर से निकलना मुश्किल हो रहा था लोगों का और घर में रहना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि बारिश की वजह से सड़कें तरबतर हैं। और ठीक ऐसे ही कुछ स्थिति पेंड्रा में भी बनती हुई नजर आई है, जहां पर जोरदार बारिश की वजह से गरज चमक के साथ रात में जब मौसम का मिजाज बदला तो लोगों को ठंडक महसूस हुई। हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने तेज अंधड़ के साथ ही बारिश की संभावना जताई है। और अब बात करेंगे कोरबा की। जी हां, कोरबा में भी ऐसी ही कुछ स्थिति है, जहां पर मौसम का बदला हुआ मिजाज, आसमान में छाए काले बादल, बारिश होने की संभावना और अभी से ही राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गर्मी से, भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान थे, हलकान थे, लेकिन अब उम्मीद है कि बारिश होगी और मौसम में ठंडक खुलेगी। तो जगह जगह की आपको हमने तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर बारिश हुई है और बारिश की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है।
तो चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, जांजगीर से भी जुड़ गए हैं और तनु भी जुड़ी हुई हैं, प्रशांत भी जुड़े। तो सबसे पहले तो प्रशांत आपके पास आते हैं, किस तरीके की स्थिति इस वक्त देखी जा रही, इलाके में बारिश हुई है, लोगों को काफी राहत मिली है गर्मी से? जी निश्चित रूप से जिस तरह तापमान लगातार बढ़ते जा रहा था और तापमान 42 के पार पहुंच गया था, वहीं आज सुबह मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला है और मुंगेरी जिले के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और बारिश से गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि तापमान जो है नीचे आया है और जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और जिस तरह मौसम दिख रहा है, आज दिन भर बारिश की संभावना दिख रही है और जो मौसम में जिस तरह तेज हवाएं चली है, आंधी चली है, उससे हालांकि कई जो इलाके हैं वहां बिजली गुल हुई है और बिजली गुल होने से थोड़ी समस्या लोगों को बढ़ी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह मौसम ने मिजाज बदला है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह गर्म हवाएं चल रही थी, तापमान लगातार बढ़ते जा रहा था और तेज धूप के चलते लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था, वहीं बदले मौसम से लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, कैलाश कश्यप जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, जांजगीर में कैसा मौसम है, लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, बारिश हुई है या फिर बारिश के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? जांजगीर चांपा जो है प्रदेश के सबसे गर्म स्थान के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरी हुई है। आज मौसम खुशनुमा है और सुबह से हल्की बारिश जो है गरज चमक के साथ पड़ी। तो निश्चित रूप से पिछले 2-3 दिन से देखा जाए तो लगातार 42 डिग्री की पार पहुँच गई थी, जिससे गर्मी से राहत तो मिली है। साथ में अभी धूप कभी खिल रही है, कभी छाँव हो रही है, तो आँख में चोली भी खिल रही है मौसम। इसलिए लोगों का जो गर्मी के बीच में दोपहर में निकलना मुश्किल हो रहा था, उससे लोग थोड़ा सा निजात मिला है, गर्मी से राहत तो मिली है। और यदि थोड़ा बहुत और पानी गिरती है तो निश्चित रूप से पारा जो है कम आएगी, इससे लोगों को काफ़ी समस्या जो गर्मी से तप रहे थे उससे कमी आएगी। और लगातार जो है बाहर निकलने के लिए जो परहेज कर रहे थे, आज लोग जो है बिना स्कार्फ या बिना हेलमेट के निकल रहे हैं। मौसम खुशनुमा है, फिलहाल यहाँ गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ अब्दुल असलम भी जुड़े हुए हैं कोरबा से। अब्दुल, कोरबा में कैसा मिजाज है मौसम का? आसमान में काले बादल छाए हैं, बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, अंधड़ की भी बात कही जा रही है। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है और उसके साथ ही जो तापमान जो लगातार बढ़ रहा था, उससे लोगों को जरूर राहत मिली है। और सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे और उसके बाद हल्की बारिश जो है वो यहाँ देखने को मिली है। और लोग जो गर्मी से परेशान थे और बिजली की आंख मिचौली से परेशान थे, वो अब थोड़ा से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट आया है। क्योंकि लगातार जो है तापमान जो है 40 से 42 डिग्री के पार पहुंच रहा था और लोग गर्मी से व्याकुल थे। जी बिल्कुल, और गर्मी से व्याकुल थे, बड़ी राहत मिली है। और तनु का भी हम रुख करेंगे। तनु, चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, कई इलाके ऐसे जहां पर 40 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच चुका था और भीषण गर्मी पड़ रही थी, जब बारिश हुई तो लोगों को राहत की सांस मिली। अब रायपुर और साथ ही समेत पूरे प्रदेश की बात करें तो किस तरीके की अभी मौसम की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में धूप छांव का खेल जो है वो लगातार जारी है। और राजधानी रायपुर की आज की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही बादल छाए रहे हैं और कुछ देर पहले ही हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हवाओं के साथ हुई है, लेकिन इसके बाद फिर जो है राजधानी रायपुर में धूप निकल आई। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से टेम्परेचर जो है वो 40 के पार चल रहा था। ऐसे में हल्की बूंदाबांदी से और सुबह से जो बादल छाए हुए, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी जो है वो गिरावट जो है वो आई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें राजनांदगांव, कोरिया, मोहला, मानपुर समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अगले 3 घंटों के लिए मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिनों तक मौसम का ये मिजाज जो है वो यूं ही बना रहेगा और बारिश वाला दौर पूरे प्रदेश में जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से अब्दुल का हम रुख करेंगे। अब्दुल, चूंकि किसान काफी परेशान थे और आम जन काफी परेशान थे, गर्मी से राहत तो मिली जरूर है, लेकिन किसानों के क्या रिएक्शन है? जो कि बारिश हुई है, कई बार बारिश अच्छी मानी जाती है, कई बार बारिश नुकसान लेकर आती है। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से अधिक बारिश भी किसानों के लिए आफत बनकर आती है और कम बारिश भी जो है वो उनको लाभ पहुंचाती है। कहीं ना कहीं जो किसान है, जो सब्जी भाजी का जो खेती कर रहे हैं और जो भी गर्मी के जो फसल लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बारिश से लाभ जरूर मिल रहा है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि लगातार बारिश अगर होती रहेगी तो इससे किसानों को तो थोड़ा नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन हाँ, लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से हमला कर चाचा की हत्या की गई है। इलाज के दौरान अस्पताल में चाचा की मौत हो गई। जमीन विवाद में चाचा की हत्या की गई है। खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं। भतीजे ने की चाचा की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर चाचा की हत्या की गई। इलाज के दौरान अस्पताल में चाचा की मौत हो गई। जमीन विवाद में की चाचा की हत्या। तो जमीन विवाद पूरा विवाद का कारण बताया जा रहा है, और जब गंभीर हालत में चाचा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो यहां पर इलाज के दौरान चाचा ने दम तोड़ दिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां जमीन विवाद एक मुख्य वजह बना एक युवक की मौत का। भतीजे ने चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और इस दौरान चाचा की मौत हो गई है। और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। भोपाल के कोलार में सीएम की जनसभा।